हेलो। हेलो आवाज आ रही? जी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, वो एकदम से मेरे क्लाइंट की अनएक्सपेक्टेड वो हो गई थी मीटिंग, उसकी वजह से लेट हो गया। अच्छा। अच्छा, मैं वैसे देख रही थी एनालिटिक्स और वो सारी चीजें, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये सारी चीजें आपके साथ कवर कर ली थी। एनालिटिक्स की भी जो चीजें होती हैं वो दिखा दी थी। एक दफा दोबारा देख लेते हैं। हाँ। और फिर आपकी मेनली कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो। हम्म मैं ये सोच रही थी कि जो वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वो मैं एक सैंपल बना सकती हूँ। बनाने को तो बना सकते हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल, आप हर चीज अपने हाथ से गुजरी होनी चाहिए। हम्म लेकिन वो वेरीफाई, ये नहीं कि वो सस्पेंड हो जाती है। वेरीफाई जब तक ना हो, तो वेरीफाई वो तभी होती है जब एक्चुअल बिजनेस लोकेशन हो, एड्रेस हो। तो ऑथेंटिक आपका है डेटा कोई? हो। हाँ, हम्म नहीं, उसके जैसे मैं बगैर ना। एग्जाम्पल ना नहीं, देखिए आप जरूर उसको साइन अप जरूर करें, क्योंकि आपको फिर नजर आएगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें एंटर करने होते हैं। फिर बाद में वो सस्पेंड हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? किसी मैं दूसरे ये जीमेल अकाउंट से ना हाँ, बना दें। मैं ये सोच रही थी, एक ना इंस्टा का है अकाउंट मेरी डॉटर का, तो वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीजें ना पोस्ट करती है उस पे, तो अच्छा। ईमेल भी है उसका। तो अगर मैं उसकी एक प्रोफाइल बना लूं तो मतलब मुझे जरूरत भी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा कि वो मेरे काम की नहीं होगी। मैं उसके ऊपर हाँ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकती हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसमें ये कि अब ऑथेंटिक डेटा भी होगा, हाँ, तो कोई अपने घर मसला का नहीं। एड्रेस दे सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। सही कोई सही। मसला नहीं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बिजनेसेस इतने आराम से इतनी जल्दी सस्पेंड नहीं होते। ज्यादा तो वो अमेरिका और ये जो उसका की फर्स्ट ईयर कंट्रीज होती हैं, वहां पे ज्यादा मसला होता है, क्योंकि वहां पे अच्छा। लोग जो है लिस्टिंग्स को स्कैन, मतलब एज अ हम्म वो यूज लूप होल यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम्म, प्लम्बर की लिस्टिंग बना लेंगे, इलेक्ट्रिशियन की लिस्टिंग बना लेंगे, सही। होगा कोई नहीं, और फिर लीड्स आगे सेल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो हम्म, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आप बना सही के देख लें। सही, ठीक है। आपकी बेटी और क्या करती है? आर्ट्स का कुछ काम हाँ उसका क्या करती है, कमर्शियल नहीं लेवल? नहीं नहीं, अभी कमर्शियल लेवल पे नहीं है, हॉबी है उसकी। तो वो मैंने एक हम्म। अकाउंट बनाया हुआ है, इस इंटेंशन से ही बनाया कि आगे जाके उसको कमर्शियल कर लूं। हाँ हाँ, तो अच्छा आइडिया इसलिए ये। हाँ। तो फिर उसको रैंक भी करें, ये सारी स्ट्रेटेजीज उस पर जी अप्लाई जी करके जी। ना। हाँ। मतलब हफ्ते में 3 पोस्ट जो है ना जीएमबी अपनी प्रोफाइल में लगानी है। तो वो जो भी उसकी हम्म, पेंटिंग्स वगैरह है उनकी पिक्चर्स लगा सकते, उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड सही। करके लगा सकते। हाँ, उससे ये कि मेरी वो भी हो जाएगी, उसकी मार्केटिंग भी हो जाएगी, प्रैक्टिस मेरी भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो हाँ। जाएगी। और आपका एक वो आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे क्या चीज करने से जो है वो हम्म, उन कीवर्ड्स पे आपकी प्रोफाइल ऊपर अब नजर आना शुरू हो गई।
सही सही। अच्छा, आज आप मुझे गिग्स बनाने में हेल्प कर देंगे? हाँ, वो तो हम साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे माइंड में ये नहीं था, अगर वरना मैं पहले से ना, मैंने कोई गिग्स शॉर्टलिस्ट मैंने सोचा हुआ था उस चलिए वाली ठीक क्लास है, से पहले आप मैंने, आपके माइंड में क्या है, आप वो बता हाँ दें। पहले से ढूंढ के मैं रखूँ ना, ताकि हम ठीक है, जल्दी जल्दी उसी को इम्प्लीमेंट कर लें। अभी ठीक हमें है। ढूंढने में भी टाइम लगेगा। चलिए सही है, नेक्स्ट क्लास की ना गिग्स और जो आप प्रपोजल्स कह रही थी वो रख लें नेक्स्ट के लिए। ठीक। हाँ ठीक है। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम्म। जब हम गूगल सर्च कंसोल मैंने कहा था हम कोई बिजनेस इसके साथ कनेक्ट करने का करेंगे, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से स्टेप्स होते हैं। अच्छा। जैसे ये 3 वेबसाइट्स ऐड हुई हुई है ना, अगर हमने एक नई वेबसाइट ऐड करनी है इधर से, तो हम यूआरएल प्रीफिक्स इसमें सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डोमेन जो भी है ना एंटर कर देते हैं। मैं ये फॉर एग्जांपल किसी भी ये कहाँ रैंडम सा है? वेबसाइट, अच्छा, ये स्क्रीन से ये हटाते हैं, वो छोटा सा एक भी बना हुआ है बाहर। ये वाली चीज। हाँ हाँ हाँ, सही। ये कहाँ से आया? इसके अभी आपने कहाँ से क्या देखा नहीं? जब हम लॉगिन करते हैं ना अपने जी। गूगल अकाउंट में, तो हमें नजर आता है प्लीज सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी, ठीक ठीक। या आ सकता है कि देयर इज नो प्रॉपर्टी एडेड, तो आप ऐड करें। मतलब बेसिकली हमने इस यहाँ से जो है ना ऐड प्रॉपर्टी में इस स्क्रीन पे पहुंचना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो आप वेबसाइट आपने ऐड करनी है ना, वो आपने डालनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट बनाई है, लेकिन अभी मैंने उसको दोबारा से बनाना है, तो foundinsearch.com मैं ये किसको कर देती हूँ। इसका क्या मतलब? मतलब मैं एक वेबसाइट है उसको गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करूंगी, तो फिर मुझे उस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, क्या डेटा है, सही। किस किस्म के यूजर्स हैं, वो ठीक है। डेटा मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो ये हमारी कोई वेबसाइट होती है तो हम नहीं करना, फिर हमने जो है ना ये HTML फाइल है, ये डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये हमें दे रहा है। ठीक है। उसके बाद उसकी होस्टिंग के अंदर हमने इसको डालना होता है। अच्छा, ठीक है। इसमें दिए हुए स्टेप्स ना? हम्म हम्म। might not be possible on the site hosting platform। अच्छा, तो ये वर्डप्रेस पे तो मैंने किया हुआ इजी होता है। अभी वो मैंने उसको होस्टिंग पे डायरेक्टली बनाया हुआ है AI से, तो उसकी जो भी डायरेक्टरी है अभी ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली बस हमने स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं। ठीक है। एक तो वर्डप्रेस का हमारा लॉगिन होता है, एक पीछे से ये होस्टिंग का लॉगिन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट होस्टेड होती है। कोई भी वेबसाइट, हाँ, हम एक ही होस्टिंग का अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम पैकेज के मुताबिक जितनी मर्जी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेन कंट्रोल पैनल होता है हर वेबसाइट का। ये जो है ना, जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स होती है ना, उनका इस तरह की डैशबोर्ड होती है, उसमें ये फाइल मैनेजर होता है हमारे पास। और ये जो हमने अभी फाइल डाउनलोड की है यहाँ से ना, उसको हमने उस पर अपलोड करना होता है। इस पे भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे ये पब्लिक HTML, और दूसरा हम उसके अंदर एक पेज बना के उसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है जब हम वेरीफाई करते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है, ये हमारे पास ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है।
तो उसके बाद हमें उस वेबसाइट का सारा डेटा नजर आना शुरू होता था। एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स में हमें ये नजर आता है कि यूजर्स कितने एक्टिव थे पिछले 30 मिनट्स में। इसको हम सेट कर सकते हैं, रियल टाइम देख सकते हैं। जी, एनालिटिक्स जो है वो इसी सर्च कंसोल में ही है ना, या नहीं, अलग? एनालिटिक्स अलग है और सर्च कंसोल अलग है। ठीक है, तो एनालिटिक्स को इससे कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी अ, ऐसे ही उसका भी उसका भी बिल्कुल वैसे ही तरीका होता है। होता अम, उसमें ऐड प्रॉपर्टी आता है शुरू में। है? ये तो अभी एक्सटेंशन आर्किटेक्चर खुला हुआ है ना, तो हम ये हमें मतलब बेसिकली खुद ही लीड करा। तो इसका मतलब इसको इतना सीखने का फायदा इसलिए नहीं है कि इनका जो इंटरफेस है ना हर कुछ अर्से बाद चेंज हो जाता है बिल्कुल। मतलब अभी पहले एनालिटिक्स नॉर्मल था, अब जो है अब इसका GA4 एक चीज होती है वो आ गई है, गूगल एनालिटिक्स 4। अच्छा, ये सही। देखिए 3 तरह के बने हुए, तो हर थोड़े दिनों बाद इनका ना इंटरफेस काफी ज्यादा चेंज होता है। बेसिकली हमने कनेक्ट करना है, उसमें यही होता है कि कोई फाइल डाउनलोड करनी है और उसमें अपलोड करनी है, या कोई वर्डप्रेस में जो टेम्पलेट होता है उसमें हेडर का पार्ट होता है, उसके अंदर कोड एंटर करना होता है। इस तरह की कोई चीज होती है, तो कोड कहीं पर एंटर करना होगा, या कोई पेज बनाना होगा, या कोई फाइल अपलोड करनी होगी होस्टिंग में। मतलब इस तरह के बेसिक 3 तरीके होते हैं। उससे जो है वेरिफिकेशन हो जाती है कि हम ही रियल ओनर हैं इस वेबसाइट के, क्योंकि हम वो चीज करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। मतलब वो ऐसी कोई फाइल होती है, ऐसी जगह पे लगानी होती है। तो इस तरह से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। देन एंड देयर हमें नजर आ रहा होता है कि कैसे करना है। वहीं के वहीं मतलब आपको स्टेप वो खुद ही गाइड कर रहा होता है और वो आप कर लेते हैं। लेकिन ये वाली चीज जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, हो सकता है 3 महीनों बाद आप इसको खोलें तो इस तरह से ना ये नजर आए। ठीक है, सर, यहाँ पे जैसे एनालिटिक्स में क्रिएट नजर आ रहा है ना, आपने प्रॉपर्टी में जाना है तो फिर वो आपको तरीका बताएगा कि आपने वेबसाइट का नाम लिखा फिर नेक्स्ट करके। तो ये उसी तरह टेक्निकल एसईओ वाली चीजें हैं कि आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद चीजें चेंज हो रही होती हैं और आपने बस एक दफा सेटअप करना है, तो वो देख के जो करंट मेथड है या थोड़ा सा खुद ही समझ के तो बंदा कर लेता है। अब ये रैंडम चीजें मतलब हमें हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, हमें चीजें वही नजर आएंगी, क्योंकि वो हमसे डेटा कलेक्ट करे कि हम ये यूज क्यों करना चाहते हैं। सही। आप कराची में? जी, जितना मैंने आपको चीजें बताई हैं कितना आपको समझ, यानी कि आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको करना पड़े तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताएं कि कितना मैं आपको भी लगता है। जब आज गिग्स का देख रही थी तो मैंने ये सेलेक्ट किया कि जैसे डायरेक्टरी लिस्टिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, ये दो तो मैं कर पाऊंगी। एसईओ ऑडिट के लिए तो ये ना कि वो टूल्स नहीं है, अब जब टूल्स होंगे तब भी मैं उसके ऊपर मतलब प्रैक्टिस कर सकती हूँ, जैसे सेमरश है और या Ahrefs है। अगर कंटेंट ऑप्टिमाइज करना हो, जैसे मैंने तरीके बताए हैं कि चैट जीपीटी से एनालिसिस कराया फिर उसमें चीजें ऐड की, फिर वो कितना आपसे। हाँ, ये कर सकती हूँ।
दूसरा ये प्रोफाइल बनाना, जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकती हूँ, जो तब मुझे समझ आया है। और लेकिन चैट जीपीटी में जो मुश्किल मुश्किल स्क्रीनशॉट्स आप कर रही थी वो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो मुझे, लेकिन ये कि वो 2-3 बार करके फिर उससे भी नो हाउ हो जाएगी। जो ऑडिट वाली मैं करी थी, हाँ हाँ, ऑडिट वाले। अभी मेरा एक क्लाइंट का काम बीच में रह गया, काफी दिन हो गए, वो मुझे उसका टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि जो मेरी फुल टाइम जॉब है उसके बाद मेरे पास उसका टाइम नहीं बचता। लेकिन मैं अभी दोबारा से उसका शुरू करी थी, तो ये एक पेज है, ऑप्टिमाइज करना है उसका। सही। उसने 9 पेजेस मुझे दिए हुए, तो ये ठीक। मैंने आपको आप दिखाती हूँ कि मैंने हम्म, सही। मतलब ये भी एक चैट, बन सकता है कि वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन, है ना? हाँ बिल्कुल, इसको कहते हम्म, हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। जो ठीक। एसईओ की 3 टाइप्स है ना, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ हम्म, पेज ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निकल एसईओ। ठीक। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का बहुत काम होता है, खाली एज एन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट आप पूरा काम कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आपको बाकी सारी चीजें भी वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ये भी काफी होता है। तो बस बंदे ने बताना होता है, मैं ये आपको करके दे सकता हूँ। सही। हम्म, तो मैंने जो है ना, जो हमारा प्रोसेस है, मैंने इसको का क्रिटिकली रेट दिस पेज फॉर EE80 एंड PAA, ठीक है। उसने इसको 4.5 स्कोर दिया और PAA का 3.5 दिया। फिर ठीक। मैंने अपनी तरफ से अगली चीज की, क्योंकि मैंने देखा जो मेरी वेबसाइट है पिक मैं कायक, उसमें ज्यादा कंटेंट जो था वो चैट जीपीटी वाला था। तो अच्छा। उसकी जब मैंने रिसेंट वो किया, पता नहीं मैंने आपको दिखाया था या नहीं, कि उसकी जब मैंने रिसेंट उसका ऑडिट टाइप चीज की, तो मैंने देखा, मैंने उस पर कोई काम वो नहीं किया, लेकिन उसमें ना 44 पेजेस अभी इंडेक्स है, तो 35 जो है ना चैट जीपीटी पर भी आ गए। अच्छा। हालांकि लोगों को समझ, ये देखिए यहाँ पे 35 पेजेस इस वक्त हाँ। इसके चैट जीपीटी पर रैंक हुए हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद ब खुद। तो क्यों हुए हैं? तो मेरी अपनी ये थियरी है, क्योंकि चैट जीपीटी से ही लिखा हुआ कंटेंट और बहुत डिटेल्ड है, रफ जैसा वो फ्लफ पहली अटेम्प्ट में, जो जिन लोगों को यूज नहीं करना आता चैट जीपीटी, वो तो जिस तरह का आर्टिकल उससे जनरेट करते हैं वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होता, वो उसकी कोई हम्म, क्वालिटी नहीं होती। लेकिन अगर हमारे प्रॉम्प्ट सही हो, हम उससे हेल्पफुल कंटेंट, कंप्लायंट कंटेंट निकलवाएं, जो कि पीपल हम्म, ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस आंसर कराए, जो कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट्स के साथ कंप्लायंट है, तो वो जो है चैट जीपीटी पे रैंक करते हैं, क्योंकि वो उस तरह से लिखा हुआ होता है जो एआई को लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे रैंक होना मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आप किस अच्छी सेंस में बात कह रहे है, हैं? अच्छी अच्छी बात बात है। है। आजकल हर बंदा चाह रहा है कि हम किसी तरह चैट जीपीटी पे रैंक हो जाए। इस क्यों बंदे ने जिस चैट इस जीपीटी बंदे पे ने रैंक मतलब क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं आपको बताती हूँ। मैंने उस वक्त ये इस बंदे ने मुझे हायर किया है, चैट जीपीटी एंड एआई हम्म, ओवरव्यू एसईओ एक्सपर्ट, कि वो हम्म, कहता है कि मेरी वेबसाइट को आपने चैट जीपीटी पे रैंक करवाना। अच्छा। क्योंकि चैट जीपीटी में रैंक होने का मतलब है कि वेयर डू आई हाउ डू आई फाइंड अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जब इस तरह का हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम्म, तो ये आपको नजर आ रही कुछ लिंक्स ये आपको देना शुरू हो जाता है। हम्म, और कोई भी हम क्वेश्चन इससे पूछें, तो बीच में साइटेशंस ये हर दफा डिफरेंट होता है। हम्म। और तो यानी जो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन निकाल रहा है वो जिस वेबसाइट से निकाल रहा है वो हमारी होगी, अगर हम रैंक किया हाँ, है चैट हाँ, जीपीटी। या तो फर्स्ट या फिर मल्टीपल जो है वो ये देख रहे हैं, आपको नजर आ हम्म, रहे हैं लिंक्स हम्म, हम्म, इस तरह, ये जैसे एआई ओवरव्यू में लिंक्स आते हैं, बिल्कुल इसी तरह चैट जीपीटी में भी लिंक्स आते हैं। लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे रैंक हो जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे उनकी वेबसाइट की साइटेशन ऐड हुई हुई है, तो लोग मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। अब लोग गूगल से ज्यादा एआई से चीजें पूछना शुरू हो गए हैं, तो अब अगर वो गूगल पे रैंक्ड है लेकिन एआई पे नहीं रैंक्ड, तो उनके विजिटर्स कम हो गए। अब जिस वेबसाइट के लिए इस बंदे ने मुझे हायर किया, इनके 24,000 ट्रैफिक थी पर मंथ, लेकिन अब 11,000 रह गई है। तो इनको बहुत फिक्र लग गई है कि पहले बड़े लोग आते थे वो गूगल से आते थे, तो चैट जीपीटी वगैरह में अब लोग पूछते हैं, तो हमारे विजिटर्स कम हो गए।
तो ये इनका सिर्फ कंसर्न नहीं है, सारे बिजनेसेस का कंसर्न। तो हमें जो है एआई पे भी रैंक करना आना चाहिए, और एआई पे रैंक करने के तरीके वही हैं जो गूगल पे रैंक करने के हैं, थोड़ा सा उसमें रिफाइन करना पड़ता है स्ट्रेटेजी, तो उसको उसका मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये आपने जो क्वेश्चन डाला तो इसने खुद से लिंक सोर्सेज इसने खुद दिए हैं? हाँ, ये खुद आपने दिए। कहा कि मैंने सोर्स भी दो? नहीं, मैंने कहा हाउ डू आई फाइंड अच्छा, स्ट्रक्चरल क्योंकि इंजीनियर इन यूजली लंदन। मैं जब बगैर ऐसी क्वेश्चन डालती हूँ तो मुझे जस्ट डेटा देता है, लेकिन जब मैं ये लिखती हूँ कि टेक कंटेंट फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, तब वो मुझे लिंक्स देता है। तो अच्छा नहीं, इसमें अब ये बहुत सी चीजों के लिए लिंक्स देना शुरू हो गए, पहले कम देता था। अब मेरा वैसे प्रो अकाउंट है, क्या पता प्रो अकाउंट में ये ऑटोमेटिकली देता हो, और वैसे मुझे नहीं पता। मेरे पास तो आ जाते हैं इस तरह, और आ रहे अच्छा। होते हैं, और इसी तरह से जो है ना, अब हर बंदा कह रहा है कि हम कैसे रैंक हो, तो लोगों को अभी पूरी पूरी स्ट्रेटेजीज नहीं पता चली, लेकिन लोग देख रहे हैं। बेसिकली वही बात है कि आपका जो कंटेंट होता है वो EEAT ऑप्टिमाइज्ड हो और हेल्पफुल कंटेंट हो, वो सारी चीजें ठीक है। सही। तो मैंने आपको ये बताया कि मैंने इससे कहा कि पहले मैंने इसका हेल्पफुल कंटेंट के लिए रेट करवाया, उसके बाद मैंने इससे कहा कि एआई कंटेंट ओवरव्यू के लिए रेट करो, तो उसने उसका स्कोर दिया 4/10। अच्छा। उसके बाद उसने रीजंस भी दिए कि क्यों। इसमें FAQ स्कीमा नहीं है, PAA क्वेश्चंस फुली एड्रेस्ड नहीं है, और जो जिससे मतलब जो डेप्थ आती है, जिससे हर चीज, वही बात है हेल्पफुल कंटेंट कंप्लायंस की बात है कि आप जो इस टॉपिक के ऊपर जो बंदा ढूंढ रहा है आपकी वेबसाइट, उसको उसके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या वो सारे उस पेज पे आंसर हो रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपका कंटेंट थिन कंटेंट है, तो एआई उसको रेकमेंड नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि जो एक बहुत इसने चीज बताई कि जो इंट्रो है, इट टॉक्स अबाउट व्हाई चूजिंग अ, इस पेज को हम देख लेते हैं, जो हम जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट 2-3 जुमले हैं, इसमें फ्लफ है। व्हेन यू नीड अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इट्स इंपॉर्टेंट यू चूज वन यू कैन ट्रस्ट, दे विल हैव इनपुट रिलेटेड, इस तरह। हालांकि क्वेश्चन है हाउ डू आई फाइंड अ स्ट्रक्चरल, जो आंसर यहाँ पे शुरू में नजर आ रहा है वो बिल्कुल उसको जवाब नहीं दे रहा। तो आपका जो इंट्रो है ना, इट शुड डायरेक्टली आंसर द क्वेरी, फर्स्ट 2 to 3 लाइंस में आंसर होना चाहिए। अब ये चीजें मतलब हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, अब हम हर चीज जो है एनालाइज करा सकते हैं एआई टूल से, जैसे मैं चैट जीपीटी से करें उसी तरह आप जेमिनाई से भी पूछ सकते हैं, उसी तरह आप किसी भी एआई टूल से पूछ सकते हैं, वो आपको खुद ही बता देंगे कि इसका ये स्कोर है। फिर हम उन्हीं को कह सकते हैं कि हाउ डू आई मेक दिस स्कोर 10/10, और फिर हम कह सकते हैं बी वेरी डीप, बी वेरी थॉरो, सही तरह मतलब जितना बेहतर हो सकता है, और स्टडी कॉम्पिटिटर्स और उनको देख के हमें बताओ, और वो सारी चीजें, तो वो हमें फिर वो हमें ऑप्टिमाइज करने में सारा कंटेंट देते। फिर मैंने उससे पूछा कि स्कोर फॉर अपेयरिंग इन चैट जीपीटी क्या है, तो उसने कहा कि 3.5, और उसके भी पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। फिर मैंने इसको, वैसे मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ किस तरह आप प्रेजेंटेबल अपना काम कर सकते हैं और प्रोफेशनल कैसे। तो मैंने सारी चीजें इसी से पूछ ली, उसके बाद अभी मुझे नजर आ रहा है कि बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ ये चीज मैच करी, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैंने जेमिनाई के ऊपर गई, कैनवस मोड ऑन किया, और मैंने उससे कहा कि मैंने उसको वो सारा जो ये था ना कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने एक पेज पे ये लिखा था, जमा मतलब कॉपी किया कि मैंने इससे अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाने के, मैंने इस पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसकी सारी जो फाइंडिंग्स थी और स्कोर्स थे वो मैंने इधर लिख लिए। उसके बाद मैंने क्लाइंट मुझसे अपडेट मांग रहा था, तो मैंने वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया। मैंने कहा कि मेक दिस लुक गुड फॉर माय क्लाइंट विजुअली, मैंने वो सारा इधर कॉपी पेस्ट किया था। तो इसने जो है बहुत अच्छी सी ये रिपोर्ट बना के दी थी। फिर मैंने, वो काफी लंबी थी, तो फिर मैंने उससे कहा कि इसको वो कर दे, मतलब कंसाइज कर दे। तो आप इस तरह अपनी जो है ना विजुअल वो बेहतर बना सकते हैं।
प्रेजेंटेशन अच्छी बना सकते हैं। अच्छा, वो जो सबसे पहले उसने निकाली थी वो नजर नहीं आ रही। एनीवे, तो इसमें जो है मैंने उनको बता दिया कि आपके, क्योंकि हम जब क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो हम हमारे पास हम कैसे प्रूव करें कि हमने एक्चुअली कोई काम किया, तो हमें बिफोर एंड आफ्टर हमने रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, ठीक है। तो ये मेरी बिफोर रिपोर्ट है कि करंट स्टेटस जब मैंने काम शुरू नहीं किया तो इसका PAA स्कोर ये है, AI ओवरव्यू रेडिनेस ये है, चैट ये है, ठीक है। और अब मैं ये सारी चेंजेस करूंगी तो उसके बाद ये जो स्कोर्स होंगे ये 9/10, 8/10 इस तरह हो जाएंगे। और फिर हम 3 वीक्स तक देखेंगे कि ये उतने अरसे में रैंक करता है नहीं करता है, कितने दिनों में करता है। बट हमने अपना काम करके छोड़ दिया। उसके बाद हमने जब हमने कोई पेज ऑप्टिमाइज करते हैं हम उसको जो गूगल एनालिटिक्स में सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग का मैंने आपको बताया था, तो वहां पे जाके इंडेक्स करना। ये इंडेक्सिंग में हम जाते हैं, जिस पेज को हमने ऑप्टिमाइज किया उसका हम उसका लिंक हम अच्छा, इस तरह ये जो रिपोर्ट जो हर पेज की अलग बनेगी? मैं बना रही हूँ, इतना वैसे करने की जरूरत नहीं है। ये क्लाइंट थोड़ा अजीब सा था, अभी ये देख रहे हैं कि मुझे काम कितना आता है। उन लोगों का ना दूसरे लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है तो फिर वो देख रहे होते हैं कि, तो मैंने अभी फर्स्ट 9 पेजेस की मैं उसको ऐसे रिपोर्ट्स बना के दूंगी, वरना फिर लॉन्ग टर्म करते हुए आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये मैंने लिंक देखा है, मतलब डाला है, तो इसकी फिर हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे, ठीक है। ठीक है। कभी कभी ये ऑलरेडी इंडेक्स होता है, ये तो शो कर रहा है कि पेज इंडेक्स्ड नहीं है, लेकिन हम उसको फिर हम री इंडेक्स कर, मतलब दोबारा से कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडेक्स करो या क्रॉल करवाते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जो हमारी चेंजेस हमने की होती हैं पेजेस में, अब गूगल को तो नहीं पता हमने कोई पेज चेंज किया है, तो हम यहाँ पे डाल के सबमिट करने का मतलब है कि अब हम उसको कह रहे हैं कि दोबारा से उसको क्रॉल करो और नया अपडेटेड वर्जन जो है अपने उसमें ऐड करें। सही। अगर हम ये ना करें तो हो सकता है हफ्ते महीने कितना मर्जी टाइम लगता है। अच्छा। इस तरह फिर हम जो हमारी एफर्ट्स होती हैं ऑप्टिमाइजेशन, उसके फिर रिजल्ट्स नजर आना शुरू होते हैं। मतलब जैसे कोई अगर वेबसाइट है उसमें कुछ पेजेस आउटडेटेड हैं, जैसे पुराना डेटा है, अब उसको अपडेट करें तो फिर उसके बाद ये री इंडेक्सिंग करना जरूरी होगा। हाँ हाँ, ये जरूरी है। अगर हम छोड़ देंगे तो गूगल को पता नहीं कब पता चलेगा कि हमने किया, क्योंकि उसने इतनी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स के मिलियंस ऑफ पेजेस को करना होता है। सही। हर सिर्फ न्यू पेज गूगल पे पे नहीं। इंडेक्स करना होता होगा जब आप न्यू पेज ऐड करें। हाँ, तो भी नहीं, जब हम शुरू में वेबसाइट बनाते हैं ना तो हमें नहीं करना पड़ता ये सारा कुछ। हम एक साइट मैप जनरेट करते हैं और बस साइट मैप जाके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सही खुद कर दिया। तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई पेज में चेंजेस करते हैं ना और हम चाह रहे हैं कि उसका हमें जल्दी नजर आ जाए रिजल्ट, तो फिर हम इसको मैनुअली करते हैं। हर पेज को वैसे करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, हम जो है ना इसी तरह बिंग वेब मास्टर टूल्स होते हैं, जो बिंग सर्च है वो भी मेजर सर्च है, तो उसमें भी हमारी वेबसाइट उसके साथ भी लिंक होनी चाहिए और हमें यही वाले सारे, उसका भी ऐसा सा इंटरफेस होता है। अभी मेरे पास बिंग वेब मास्टर के साथ कोई वेबसाइट लिंक नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमने अपनी वेबसाइट को भी करना होता है, क्योंकि जो चैट जीपीटी जो रिजल्ट्स लेता है वो बिंग सर्च से लेता है, ठीक है। अच्छा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमने कोई चेंजेस किए और अब चैट जीपीटी हमारी वेबसाइट को रेकमेंड करने लगे, तो हमें चाहिए कि हम इसी तरह हम इसको लिंक करते हैं। अच्छा, ये इंपोर्ट भी कर लेते हैं गूगल सर्च कंसोल से। और उसके बाद हम इसी तरह का, उसमें भी इंडेक्सिंग वाला पार्ट होता है, आपने जाके उसके पेज को इंडेक्स करना है इसके अंदर। उसके अलावा हम एनालिटिक्स
में देख रहे होते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ऑर्गेनिक सर्च कितनी है, उससे हम आइडिया डेटा जमा करने के लिए उससे हम डिफरेंट चीजें अगर करनी है। फॉर एग्जांपल हमें इधर से पता चलता है कि कितने लोग जो है मोबाइल यूजर्स हैं, कितने इसमें ये डिफरेंट कितनी देर के लिए वो किसी वेब पेज पे गए, एक पेज से दूसरे पेज पे गए, इस डेटा से हमें अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प मिल रही होती है। सर अगर हमारे ज्यादा यूजर्स मोबाइल यूजर्स हैं तो हम देखते कि वो मतलब हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। लेकिन मेनली एसईओ में हम जो इन टूल्स को, ये मार्केटिंग की बातें आ जाती हैं कि हम यूजर कंटेंट्स, लेकिन एसईओ में हम मेनली जो है यही देख रहे होते हैं कि कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है 404 और फिर उनको हमने सही करना, और इंडेक्सिंग हो रही है या नहीं, और री इंडेक्सिंग और ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हम एनालिटिक्स और सर्च कंसोल करते हैं। तो जो बड़ी एजेंसीज होती हैं उनमें बस कोई एक बंदा होता है जो इन चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है, जो वेब डेवलपमेंट और वेब पेजेस को मैनेज कर रहा होता है वो इन चीजों को देख रहा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा ब्रोकन लिंक्स हमने देखना होता है, और कि क्योंकि ब्रोकन पेजेस बहुत दफा बन जाते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं वेबसाइट में, कोई पेज डिलीट हो जाए तो वो 404 एरर बन जाता है, ब्रोकन लिंक एरर, तो उसको ठीक करना होता है, वो सारी चीजें मॉनिटर करनी होती हैं, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और इससे हमें सर्च कंसोल में हमें जब हम होम पेज पे मेन आते हैं तो हमें पता चलता है कि मेन इंसाइट्स मिलती है कि हमारे एक्सप्लोर योर इंसाइट्स, कि हमारे टॉप पेजेस कौन से हैं, पिछले अरसे में सबसे ज्यादा व्यूज कहाँ पे आए, कौन सी सर्च टर्म्स लोग यूज करके हमारी वेबसाइट पर आ रहे थे, तो उसका हमें ये फायदा होता है कि हम उन पेजेस को, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ट्रैफिक आ रही है, तो हम उनको मजीद बेहतर बनाएं और उनसे अपने दूसरे पेजेस को लिंक करें कॉन्टेक्चुअली, जिसमें हम चाह रहे हैं कि उन पेजेस पे भी लोग जाएं, तो फिर जब वो पढ़ रहे होंगे तो उसको भी, यानी हम अपने मेन पेजेस को उन पेजेस से जरूर लिंक करें। मतलब इस डेटा से हम हर तरह का फायदा उठा सकते हैं जो हमें यहाँ पे मिल रहा है इनसाइट्स। उसके अलावा कोई आपने, बस मेनली यही चीजें रह गई थी, अगर थोड़ी सी और कोई क्वेश्चंस हो तो। मेरा ना, मैं शायद आजकल में एजेंसी शुरू कर दूं अपनी, मैंने मतलब स्टार्ट तो की हुई है लेकिन अब उसको प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है और क्या। हाँ एक दो बार कर लूंगी ना तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस मुझे उसमें अपना ये जो अपनी बेटी वाला बता रही हूँ मैं उसको अप्लाई करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह जो है ना मुझे थोड़ा समझ आ जाएगा चीजें किस तरह हो रही है। किस चीज को अप्लाई? जो मेरी बेटी का जो अकाउंट है ना उसका मैं हाँ बनाऊंगी और इसको अच्छी तरह मैं वो कर लूंगी, इसके आगे पीछे सब देख लूंगी किस तरह होता है। सही है। और फिर आपकी एजेंसी में अप्लाई कर लूंगी। अच्छा, मेरी कोई फ्रेंड है पुरानी, उस वो स्टार्ट, उसने मुझे आज आउट ऑफ द ब्लू राब्ता किया, उसके हस्बैंड को स्टार्ट करी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल के कर लें, तो मैं तो खुद तो जरा स्लो स्लो चल रही थी, तो अगर मैं उनके साथ मिल के कर लूंगी तो फिर वो फौरन ही काम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो कह रहे थे कि आप अपनी कोई टीम वगैरह बना ले वहां पे, वो यहाँ पे नहीं होते। अच्छा तो देखें फिर क्या होता है। ठीक है, मुझे याद रखिएगा।
ऐसा ही है, काम तो बहुत आसान होता है, बस हमने वो करना है, रिलायबल तरीके से डिलीवर करना होता है। एक दफा पेजेस ऑप्टिमाइज कर दे तो रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, ये क्या गूगल के ऊपर क्या कोई नई आई है अभी गाइडलाइंस वगैरह एसईओ के हवाले कौन से? सी? यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, क्या मतलब? मतलब कि अभी जो हमने कुछ पिछली 2 क्लासेस में ना डिस्कस किया था कि, एक मिनट में बताती हूँ। ये कि पिक्चर्स में वो एक्सिव डेटा का वो होना चाहिए है, जियो टैग हो, और फिर नहीं, अगर ये हो तो अच्छा होता है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हो तो अच्छा होता है आपके लोकल एसईओ के लिए, मतलब उस एरिया में फिर आपकी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सही सही। ये वो चीजें जो लोग अप्लाई नहीं करते, इतना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है कि। अच्छा, इसलिए चूंकि मैं जिस उसके साथ काम कर रही हूँ ना, वो फैशन ब्लॉगर, नाम मैं उसका भी ले नहीं सकती, थोड़ा वो है कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मैंने ना अच्छा। उनकी वेबसाइट को ना इस ऑडिट में ना करके देखा, तो वहाँ काफी सारी ना वो आई, मतलब क्या कहना चाहिए, कमियां, कि उनके कुछ पेजेस पुराने थे, अपडेटेड नहीं थे। और अभी आज ही ना वहां से वो आया है अलर्ट सीईओ का, कि उन्होंने ना सब बिल्कुल यही सब बताया हुआ है कि आप जो है सारे पेजेस को अपडेट करना है, और एआई पे वो चाहते हैं कि रैंक हो जाए उनकी वेबसाइट, तो यही सारी चेंजेस हाँ वो लोग भी अपने कंटेंट में अब करना चाह रहे सही। हाँ यही है कि वो चीजें मैंने आपको बताई है ना, जो लॉन्ग टर्म में टाइमलेस है, हैं। और ये वो चीजें लोग पहले बहुत से तरीकों से करते रहे हैं एसईओ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गूगल सिर्फ और एआई और ये सारी चीजें सिर्फ वो जो ऑथेंटिक तरीका है ना उसी को रैंक करते हैं। तो वही चीजें मैंने आपको कवर की है, ये नई नहीं है, ये तकरीबन 2 सालों से चल रही हैं, अच्छा। लेकिन अब इसकी हाइप ज्यादा क्रिएट होना शुरू है, हर बंदा कह रहा है बस एआई पे रैंक करना है, हम्म, तो इसलिए चलो, मेथड्स यही चलते थे पिछले 2 3 4 सालों से, यही मेथड्स चल रहे हैं, लेकिन लोग इनको अप्लाई नहीं कर रहे। चलो। तो आपके ख्याल में कंटेंट राइटिंग से ज्यादा ये वो है ना, मतलब बेहतर बिल्कुल, ना, कंटेंट राइटिंग तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से, जब तक खत्म आपको ही हुई एसईओ, है। क्योंकि हाँ, क्योंकि कंटेंट आप अगर आप वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो आपका मेन मकसद तो यही है ना कि वो रैंक हो, तो अगर आपको उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एआई ऑप्टिमाइजेशन का नहीं पता होगा तो आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा, फिर वो किसी के सही फायदे का नहीं होगा। सही। लेकिन वैसे इस बारे में आपकी क्या वो है ओपिनियन, कि अगर हम एआई को बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट दें और वो जो हमें कंटेंट दे वो बिल्कुल ह्यूमनाइज्ड है, या हमने बस थोड़ी सी चेंजेस करी और एआई कंटेंट यूज कर लिया, तो ये सही है, करना चाहिए या नहीं, कि एआई को आप यूज नहीं करें कंटेंट? हाँ नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल है ना? कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वही वाली बात है ना कि एआई से बहुत सी तरह का कंटेंट जनरेट होता है, अगर आपने पीछे से प्रॉम्प्ट अच्छा दिया हुआ है और उसको कंटेंट इतना ऐसा क्रिएट किया है कि वो वैल्यूबल है। वैल्यूएबल है, पीपल फर्स्ट कंटेंट है, हम्म। तो बिल्कुल वो अच्छा होता है, वो लेकिन रैंक अभी करता है। भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और वो जो है वो कहती है एआई स्कोर आप दें। अब आपका खुद का हाँ भी लिखा हुआ अक्सर एआई फ्लैग हो जाता है, फिर बंदा कुछ नहीं कर पाता। हाँ, ये तो है, वो ये कहते हैं, इसीलिए मुझे ये वाली वेबसाइट पे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं इसको देखूं कि क्या होता है इसके साथ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना इसके 35 पेजेस, अभी ये इसके रैंक बढ़ता जा रहा है, तो सही। इसमें जो अगर हम पेजेस वाले में जाएं हम्म, तो इसमें एआई कंटेंट लेवल इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सही। फिर भी रैंक कर रहे हैं, पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, हम्म, ये 100% आ रहा है। सही। अगर हम इसके खाली रैंक्ड पेजेस देखें तो ये भी मैं किसी और जगह पे आई हूँ, तो इसके काफी ज्यादा पेजेस नजर आ रहे थे, तो किसी का 70% है, किसी का 60 है, 90, 100, लेकिन वो फिर भी रैंक कर रहे हैं। हम्म, तो देख, मतलब इसका मतलब ये कि एआई कंटेंट होने से रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका कंटेंट अच्छा है
वो रैंक करता है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये तो मेरी मतलब एक टेस्ट प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी इसके साथ मेरी वो नहीं है कि अच्छा। और नेक्स्ट हमने क्लास कब रखी है, जिसमें हम अगले ट्यूसडे को रखें, ठीक है, मतलब जिसमें हम गिग्स वगैरह कर लेंगे, और कोई आप इस दौरान आपको कोई क्वेश्चंस आए तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक, चलिए, अल्लाह हाफिज़।